दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जॉब की तलाश में हो जहां पे जो सैलरी है वो सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग 1.25 लाख के आसपास है मंथली। इसके अलावा जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगी वो अलग। एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सिर्फ एक रिटन पेपर होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट जो सिलेक्शन स्टेज है वो सीधा इंटरव्यू है और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग। एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जो कि यूपीएससी सीएससी लेवल की पोस्ट देता है। ग्रुप ए लेवल का ये जॉब है और इसका जो पूरा नाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। बेसिकली ये यूपीएससी के द्वारा इसकी वैकेंसी लाई जाती है और इसकी जो पोस्टिंग होती है ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी कि ईपीएफओ के अंतर होती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 2023 में आई थी। उससे पहले 2021 के आसपास में ये आई थी। अब चांसेस है ये दोबारा न्यूज में है कि ये इस बार भी आने वाला है 25-26 के बीच में। अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का ये एग्जाम है, एक ऐसी जॉब जिसका सपना हर कोई देखता है, एक ऐसी जॉब जिसका जो अगर 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर के 1,75,000 के आसपास की स्टार्टिंग सैलरी होगी इसकी। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसके लिए डेडिकेशन भी ऐसा ही चाहिए आपको। आप अगर जैसे सीएससी को टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी को, तो उसमें क्या होता है, पहले प्रीलिम्स देना पड़ता है, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस देना पड़ता है। मेंस में भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग पेपर्स होते हैं। उसके लिए 6 पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत टिपिकल होता है, बहुत लेंदी होता है, प्रोसेस काफी लंबा होता है और उसके कंपैरिजन में बहुत कम चीजें यहाँ पे होती है और क्राइटेरिया वही है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, एज लिमिट 35 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 35 होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी एपीएफसी, जिसके द्वारा आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो इस वीडियो में क्या है, इस यूपीएससी एपीएफसी के बारे में कंप्लीट जानकारी है। प्लस हम लोग 2025 में इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, 25 में आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप सोचते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम मेरा जो सपना नहीं है, ये मेरी जिद है, मेरा सब कुछ है, माई बाप करियर सब कुछ यही है, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ चार चांद लगेगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा। आपका कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग क्या सिलेबस है वो मिस नहीं होगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो ये था लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में इस जॉब प्रोफाइल को शॉर्ट में मेंशन करा गया है। पहले जो है 2023 में था पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नाम से ही समझ में आ रहा है कितना बड़ा पोस्ट है ये। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये पोस्ट आपको मिलती है और ये जो अथॉरिटी होती है किसके अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस करा गया था। ठीक है, इतनी इतनी वैकेंसी है। ग्रुप ए लेवल की जॉब है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। एक बार क्या हुआ था, निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वो भी मेरा ही चैनल है, अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना है डेडिकेशन के साथ, और वहां पे मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है। ठीक है, इतने अच्छे से कवर करा हुआ है जितने अच्छे से किसी ने आज तक कभी कवर नहीं, सोचा ही नहीं था कि लेबर लॉस को कोई ऐसे बता सकता है। मैंने उसे स्टोरी फॉर्म में बताया है और जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है अगर उसे टारगेट कर रहे हो तो उसके अंदर में इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। इन सभी की वीडियोस निशांति एकेडमी पे आती हैं। आप निशांति एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल को तो पक्का आपको करना ही है, क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा सब मैं आपको यहीं पे दूंगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, परमानेंट जॉब है, ग्रुप ए लेवल की जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रल है। नॉन मिनिस्ट्रल इसलिए है क्योंकि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है भैया। ठीक है, लेवल 10 का आपको पे मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है। जो बेसिक पे है वो बहुत तगड़ा है। अभी हम लोग सैलरी भी बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, सिर्फ यहाँ पे डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट बोला गया है। यहाँ पे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिजायरेबल का मतलब क्या हुआ।
डिजायरेबल का मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये चीज है तो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो भी हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, बस आपको पेपर क्वालिफाई करना है। डिजायरेबल में क्या है? डिजायरेबल में मांगा गया है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास एज है, अगर आप मतलब अभी 35 नहीं हुए हो, अगर मान लेते थोड़ी देर के पास के लिए आपके पास अभी आप 25 साल के हो, ठीक है, अभी टाइम है बच्चे, ठीक है, 2 साल में आप बहुत आराम से कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का जो है आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप कर लोगे तो एएलसी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। एएलसी यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए इस चीज को डिजायरेबल नहीं कहा जाता, इसे भी जो है इंक्लूड करा जाता है नॉर्मल क्वालिफिकेशन में ही, ठीक है। तो अगर आप ये चीज कर लोगे तो एएलसी के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जो जॉब आती है, जो आपके असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर उससे मिलती जुलती या इक्विवेलेंट जितनी भी पोस्ट आएगी लेबर ऑफिसर की, ठीक है, इन सभी पोस्ट को आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया कि जॉब प्रोफाइल क्या है। बाकी जैसे होता है ना कि सांच को आंच क्या, सूरज को दिए दिया नहीं दिखाया जाता, तो उसी तरह से ये जो पोस्ट है इसका जो जॉब प्रोफाइल में जितना भी बता दूं, जो लोग कार्यरत हैं इस पे, उनका एक अलग लेवल होता है, एक अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। अगर आपका सपना है तो जी जान लगा करके पढ़ना है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जो है यूपीएससी ने मेंशन करा हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे वो चीज दिया हुआ है। ड्यूटीज क्या है इसकी? ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंटर एलिया आर लुक आफ्टर द वर्क ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट का काम होगा। इन्फोर्समेंट बोले तो यहाँ पे प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन, किसी चीज को लागू करवाना, कोई नियम इन्फोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये लॉ बोली कि भाई आज से सारे कारखाने, सारी इंडस्ट्री जो है इस लॉ को फॉलो करेंगे। आपका काम होगा कौन कौन से फॉलो नहीं कर रहा है उसकी लिस्ट लेकर के आओ, चलो रेड मारते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो है पूरा फिर आपके सामने आएंगे, सर 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 थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा रिकवरी, कुछ भी चीजें अगर रिकवरी करनी हो, ठीक है, वसूली करनी हो, इसके अलावा जो अकाउंट्स है उसे देखना हो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका जो प्रशासन विभाग है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप सारा काम करोगे, ठीक है, कैश से रिलेटेड आप सारा काम करोगे, ठीक है, लीगल जितनी भी चीजें होंगी इंडस्ट्री से रिलेटेड उसे देखोगे, पेंशन से रिलेटेड सारी चीजें आप देखोगे। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड भी वर्क होता है जो आपको स्टेचुअरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा ईपीएफओ के अंदर, उसे आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सेंट्रल लेवल पे देखोगे, ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स होंगे ईपीएफओ के अंदर सब आपके कंट्रोल में, ठीक है। किसी ने कुछ चूचा करा तो सीधे बोलोगे चुप, ठीक है। तो उस तरह की यहाँ पे ये जॉब प्रोफाइल है। अब सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे 7th पे कमीशन मेंशन करा है। हो सकता है कि जैसे कि जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन आई थिंक लागू हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबली लागू हो सकता है, अभी मतलब पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आ जाता है तो बस सैलरी समझ लेना कि बढ़ के जो है यहाँ पे 125 या उससे थोड़ा सा ज्यादा दिखेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 56,300 रुपए का है, डीए इस पे 50% मिलता है, यानी कि 28,150 रुपए एचआरए मिलता है यहाँ पे, अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग है। तो 16,890 का एचआरए मिलता है। टीए जो है ये है डीए ऑन टीए, ठीक है, डीए जो है टीए पे भी मिलता है 3600 रुपए का, ठीक है। और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है 2,000 रुपए का मिलता है। ये तो ये हो गया पॉकेट खर्चा आपको दिया। इसके अलावा जो अलग फैसिलिटी होती है कि क्वार्टर देते हैं, गाड़ियां मिलेगी आपको, ठीक है, उसके साथ साथ एक सैल्यूट मारने वाला एक स्टाफ भी मिलेगा, वो सब एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की जॉब चाहिए तो भैया डेडिकेशन तो चाहिए, तो डेडिकेशन चाहिए तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, सिलेबस समझना पड़ेगा और उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो यहां से वीडियो के पार्ट में अब इसका जो प्रोसेस है कि आपको सफल कैसे होना है इसके अंदर वो बताया गया है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जैसा मैंने बोला एक ही पेपर है, क्वालिफाई कर लिया तो डायरेक्ट इंटरव्यू। तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी होगा। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना ही नहीं है कुछ इसमें, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मतलब हिंदी मीडियम से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम में अगर आप कर रहे हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट का जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर के लिए होगा। अब कितना होगा ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब ये चीज वेरी करती है।
अलग अलग, कभी 0.25 होता है, कभी 1 होता है, कभी 0.5 होता है, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द टोटल मार्क्स। अब कहीं कभी 100 क्वेश्चन पूछ लेगा 100 मार्क्स का, कभी 120 क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके लिए अकॉर्डिंग उसका मार्क्स अलग होता है, 300 मार्क्स दे देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हो गई। सिलेबस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस भी है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप एकदम ज्वाइन करना है, भूलना मत, फटाफट उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो सब हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस शॉर्ट में देखते हैं, फिर अभी लॉन्ग में देखेंगे। शॉर्ट में देखा जाए तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा है इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको दिख गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दिख गया, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप उस स्ट्रीम से हो रहे हो या ना रहो, ठीक है। अब जनरल इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मैंने नहीं लिया है, पूरा सिलेबस मतलब भर नहीं दिया कि आपको ये सब पढ़ो, इन सब जगहों से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको यही सब जगह जो है पहले कवर करना है, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। ये है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का ये टॉपिक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के, ठीक है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बना था। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी से ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस के ये टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। कंप्यूटर एंड जनरल साइंस का जो है ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है। इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मेंटल एबिलिटी का ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के ये टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, जहां से क्वेश्चंस आए हुए भी थे। और इस बार का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, ये एक्चुअल में आपको हर कोई बोलेगा कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। तो देखो भाई, ये डेट एग्जैक्टली वही बता सकता है जो ईपीएफओ के अंदर या यूपीएससी के अंदर कार्यरत है, ठीक है। ना हम हैं और ना और जो यूट्यूबर्स हैं वो, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड जो सोर्स, अलग अलग सोर्स हैं, उनसे जो जानकारी मिली है वो इतनी मिली है कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये कब आने वाला है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप उस तरह के टाइप के हो कि जब आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो भाई याद रखना, जब आएगा तब अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उसके बाद फिर जब आएगा तब फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर जो अपकमिंग है, अगर आप चाहते हैं उसमें सिलेक्शन लेना, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप थोड़ा सा कुछ पढ़ लोगे 2 महीना 3 महीना और उतने बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके लिए एक समर्पण होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक निष्ठा होगी, एक आपकी तपस्या होगी, जो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 महीने का समय होना चाहिए, और जिस तरीके का जो माहौल रहता है दिमाग में, कभी इधर मन किया कभी उधर मन किया, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो तो 1 साल का समय चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, अलग अलग चीजें पढ़नी है और बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप मान के चलो कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपको आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, अभी वो समय है। तो अभी समय है इसके ऊपर में अपना फोकस होने का, अगर आपका सपना है कि इस तरह का जॉब लेना है। नहीं तो कोई भी जॉब मार्केट में तो आते रहते हैं, ठीक है। अब इसका ऑल क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो अगेन निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल, निशांति एकेडमी व्हाट्सएप जो चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। कहीं नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज करो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है। और याद रखना है इरेगुलर वैकेंसीज है ईपीएफओ में, मतलब हर साल नहीं आती है, ठीक है। 2023 में लास्ट आई थी, उससे भी पहले आई थिंक 2019 में आई थी, उससे 2021 में ईपीएफओ का ईओ एंड एओ वाला आया था, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। 2022 में आई थिंक एएलसी का आया था, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का। तो इस तरीके से आता रहता है, तो अगर एक बार प्रिपरेशन कर लोगे तो सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और अगेन रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप एपीएफसी का डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ईपीएफओ के अंदर जो तीनों पोस्ट होती हैं, एपीएफसी, एएलसी और ईओ एंड एओ, इन सभी का अभी कंबाइंड बैच हम लोगों ने लॉन्च करा है, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस,
और नोट्स और प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लाइव सेशन भी स्टार्ट होगा। तो अगर आप अभी से ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपकी कवर हो जाए, तो निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।